गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बाद में यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? कुछ न्यूमेरिकल्स। लास्ट क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़े थे। फर्स्ट जो न्यूमेरिकल था उसमें केवल हमें दोनों वैल्यूज दे रखी थी, बैक बियरिंग और फोर बियरिंग। सेकंड जो हमने न्यूमेरिकल देखा था उसमें क्या था, आपको फोर बियरिंग केवल बियरिंग दे रखी थी, जिसको हमने फोर बियरिंग मान के बैक बियरिंग मेजर किया था, कैलकुलेट किया था, देन इंटीरियर एंगल को कैलकुलेट किया था। आज हमारे पास जो थर्ड एग्जांपल है वो क्या है? क्वाड्रेंटल बियरिंग वर ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ अ सर्वेयर कंपास, है ना। तो सर्वेयर कंपास की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है जो हम बियरिंग मेजर करेंगे तो उसमें डायरेक्शन भी शो होती है, जैसे कि आपको क्वेश्चन में भी ठीक है दे रखी है। जो आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है, सॉरी थर्ड न्यूमेरिकल है, उसमें आपको बियरिंग दे रखी है, फर्स्ट जो डायरेक्शन में दे रखी है साउथ ईस्ट में दे रखी है, ठीक है। तो मैंने बताया था जब आपके पास आरबी में न्यूमेरिकल आएगा, अगर आरबी में वैल्यूज आएगी, बियरिंग आएगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले डब्ल्यूसीबी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, कन्वर्जन मैंने आपको सिखा दिया था, तो आपको कॉपी पेन लेके बैठे है ना सब? नहीं है जिसके पास लेके बैठ जाना,
और कन्वर्जन स्टार्ट कर दो और वैल्यूज मुझे बताना कितनी कितनी आती है। ओके, तो फर्स्ट ए बी लाइन के लिए कन्वर्जन कितना होगा। हाँ, एक और चीज है, इस क्वेश्चन में आप आगे पढ़ेंगे तो क्या, ट्रेवर्स वाज रन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आपको डायरेक्शन भी दे रखी है, यानी कि जो आपको ट्रेवर्स बनाना है, फल डायग्राम बनाना है, वो कैसे बनाना है, आपको क्लॉकवाइज ना चल के एंटी क्लॉकवाइज चलना है। दैट मीन्स मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होगा, जो फॉर्मूलाज होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जहाँ पे फोर बियरिंग था वहाँ बैक बियरिंग हो जाएगा, और जहाँ बैक बियरिंग था वहाँ फोर बियरिंग हो जाएगा। ओके, वो इंटीरियर एंगल निकालेंगे उसके लिए है। ओके, उससे पहले हम पहले क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे। तो आप सबसे पहले कन्वर्जन करिए और एबी लाइन का कन्वर्जन बताइए। डब्ल्यू सी बी वैल्यू क्या हो जाएगी एबी लाइन की। वन 128 डिग्री 42 मिनट। 128 डिग्री 128। नहीं मानस, गलत है, वापस से करना। क्या किया है आपने इसमें, 180 को प्लस किया है माइनस किया है। मैम 218 डिग्री 42 मिनट। नो 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 नो, साउथ ईस्ट को चेंज करना है ना। साउथ ईस्ट में क्या करना पड़ता है, 180 को माइनस करना होता है या प्लस करना होता है। 180 में से माइनस करना होता है या 180 को माइनस मैम करना। 142 डिग्री 42 मिनट्स। थोड़ा सा करेक्ट, थोड़ी सी मिस्टेक है कुछ डिग्री की, वापस से चेक करो एक बार। हाँ मानस, क्या होगा। 141 डिग्री 18 मिनट। यस, 141 डिग्री 141 डिग्री, नो 18 नहीं होगा। हाँ सही है, 141 डिग्री 18 मिनट। वेरी गुड, ठीक है। Yes, ma'am. यस, बीसी का क्या हो जाएगा, बीसी लाइन का। बीसी सेम रहेगा, नॉर्थ ईस्ट में है, इसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में वैल्यूज क्या होती है, सेम। तो 76 डिग्री 24 मिनट सेम हो जाएगा। ओके, लाइन सीडी के लिए डब्ल्यूसीबी वैल्यू क्या हो जाएगी। मैम 342 डिग्री 5 मिनट। यस, वेरी गुड, 342 डिग्री ठीक है। 5 मिनट। या गुड गुड। नेक्स्ट लाइन डीई, टू 89 डिग्री 49 मिनट। यस, 289 very डिग्री। good, मानस। ओके मानस, लाइन ईए, लास्ट लाइन ईए। टू 20 डिग्री 50 मिनट। 220 डिग्री 50 मिनट, वेरी गुड मानस, ठीक है। तो हमने फर्स्ट कन्वर्जन कर लिया है। कन्वर्जन कैसे करना होता है सभी को पता है, कि कुछ फॉर्मूलाज मैंने आपको पहले बताए थे, ठीक है। क्या होता है कि 180 में से माइनस करना होता है अगर साउथ ईस्ट में होता है, अगर साउथ वेस्ट में होता है तो 180 को माइनस करना होता है, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो 360 में से माइनस करना होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी थी, ठीक है। तो सबके सेम आंसर आने चाहिए जो कि सॉल्यूशन में लिख रखा है, ठीक है। फर्स्ट में 141 डिग्री, ये 42 गलत लिखा हुआ है, 18 मिनट होगा ना। और सेकंड में फोर बेरिंग। तो हमने क्या मेजर कर लिया है, सबको कन्वर्जन करके फोर बेरिंग को डब्ल्यूसीपी में लिख लिया है, ठीक है। अब हमारे पास फोर बेरिंग आ गई है, तो हम इनसे क्या कर लेंगे, बैक बेरिंग को मेजर कर लेंगे। तो ए बी लाइन का बैक बेरिंग कितना हो जाएगा बताएंगे। यस, जिससे पूछा जाए वो ही बताएगा अब। ओके,
फर्स्ट मनीष वर्मा। मनीष वर्मा अपना माइक अनम्यूट करिए और बताइए क्या होगा। मनीष वर्मा। मनीष वर्मा अगर सो रहे हैं तो ठीक है, क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा आपको। नहीं आता तो बोल दीजिए नहीं आता। ये साकिब। ये साकिब बताइए क्या होगा बैक बेरिंग ए बी लाइन की। नहीं समझ आया साकिब। ओके हिमांशु। हिमांशु राठौर। ओके किसने बैक बेरिंग ऑफ लाइन ए बी को मेजर कर लिया है बताइए। मैम 321 डिग्री 18 मिनट। वेरी गुड। बैक बेरिंग ऑफ लाइन बी सी। 256 डिग्री 24 मिनट। गुड। बैक बेरिंग ऑफ लाइन सी डी। 162 डिग्री 5 मिनट। गुड। और बैक बेरिंग ऑफ लाइन डी ई। 109 डिग्री 49 मिनट। गुड। लास्ट लाइन ई ए क्या हो 40 जाएगा। डिग्री 15 मिनट। गुड। ठीक है बैक बेरिंग मेजर कर लिए मानस ने। अगर जिसको कैलकुलेट करना नहीं आया है तो अगेन मैं बता देती हूँ क्या करना होता है। बैक बेरिंग का मतलब क्या होता है, या तो 180 को, अगर 180 से कम है आपका एंगल तो 180 को प्लस करना होगा, 180 से ज्यादा है तो 180 को माइनस करना होता है। ठीक है, इस तरह से हम बैक बेरिंग निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर हमें फोर बेरिंग दे रखा है तो इसमें सारी वैल्यूज दे रखी है, ये आप सब देख लेना और लिखते भी जाना है, क्योंकि अब आपको क्या निकालना है, इंक्लूडेड एंगल या इंटीरियर एंगल। तो फर्स्ट जो आपका इंटीरियर एंगल आप मेजर करोगे, तो मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, फॉर्मूला होता है वो एक्सचेंज हो जाता है। जो वैल्यूज होती है फोर बियरिंग की जगह बैक बियरिंग होती है, बैक बियरिंग की जगह फोर बियरिंग। ठीक है, तो जैसे इंटीरियर एंगल ए दे रखा है, उसमें फोर बियरिंग ऑफ ए बी कितना पहले लिख रखा है, फिर माइनस कर रखा है बैक बियरिंग ऑफ ई है। ठीक है, फिर उन दोनों को माइनस करके आ जाएगा। तो फर्स्ट एंगल ए कितना आ जाएगा, मैम ये एक बार वापस बताना, इंटीरियर एंगल के लिए क्या करना पड़ेगा। बैक बियरिंग पीछे चली जाएगी और फोर बियरिंग में से माइनस करेंगे। यस ठीक है, ये जैसे कि आपको दे रखा है, जैसे फोर बियरिंग ऑफ ए बी लाइन, फोर बियरिंग में आपको पता ही है ए आगे की तरफ आएगा क्योंकि फोर लगा हुआ है, बैक बियरिंग में ए पीछे की तरफ आएगा। बट जहाँ पे पहले हम बैक बियरिंग माइनस फोर बियरिंग करते थे, वहां पे फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग हो जाएगा। ठीक है, और आपको क्योंकि वो वही एंटी फिर क्लॉकवाइज आपको, डायरेक्शन में भी है। हाँ क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, तो पीछे से चलेंगे अभी। ठीक है, ए से बी को हाँ एंटी क्लॉकवाइज यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन से चल रहे हैं। ओके मैम। तो क्या हो जाएगा आप देख लीजिए ना, जैसे मैंने सब में सेम फॉर्मूला लगा रखा है, बस एक्सचेंज हो गया है। ठीक है, इस तरह से हम मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और लास्ट में आपको लिखा हुआ होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। सेम फॉर्मूला लगाना है 540, क्योंकि आपके पास 5 पॉइंट थे तो 540 डिग्री आना चाहिए सबका सम। ठीक है, तो अगर आपकी वैल्यूज फर्स्ट में 100 डिग्री 28 मिनट,
115 डिग्री 6 मिनट या 85 डिग्री 41 मिनट, ये सारी लाइंस को मैच कर लेना है, ये सारे एंगल को आपको मैच करना है। अगर सेम आ रहे हैं दैट मीन्स आपका सारा क्वेश्चन सही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल 4 की। अभी सबको एग्जाम्पल 4 देखना है, सबसे अलग है, सबको आना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल 4 में आपको क्या दे रखा है, कैलकुलेट ऑफ बियरिंग फ्रॉम गिवन एंगल। आपको गिवन एंगल दे रखे हैं हम, ठीक है, इंटीरियर एंगल दे रखा है, तो अब आपको क्या मेजर करना है, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग आपको मेजर करनी है, कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इंक्लूडेड एंगल ऑफ अ पेंटागन फॉर मेजर विथ हेल्प ऑफ अ थियोडोलाइट। एंगल ए आपको दे रखा है ABCDE, ओके। एंड देन क्या बोल रहा है, बियरिंग ऑफ द लाइन DE वाज मेजर्ड एज 263 डिग्री 13 मिनट, फाइंड द बियरिंग ऑफ ऑल अदर लाइन, ठीक है। DE पॉइंट की पहले से ही हमें बियरिंग दे रखी है, केवल एक ही लाइन की बियरिंग दे रखी है और बाकी इंटीरियर एंगल दे रखे हैं, तो हम कौन से पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, D पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें केवल DE लाइन का दे रखा है और DE लाइन दे रखी है, बियरिंग दे रखी है, तो उसको हम क्या मानेंगे, फोर बियरिंग। यानी हम D से E की तरफ चलते हैं तो क्या आती है, हमारे पास फोर बियरिंग आ रही है। अब हमें क्या निकालनी है, बैक बियरिंग क्या हो जाएगी, ED हो जाएगी ना, जस्ट अपोजिट उसका हो जाएगा, ठीक है, CD जिसको बोलते हैं, CD, क्योंकि D से हम C की तरफ जा रहे हैं वापस। अभी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, अगर हम D से बात करते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा बैक बियरिंग ऑफ CD माइनस फोर बियरिंग ऑफ DE। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है इसलिए बैक बियरिंग माइनस फोर बियरिंग होता है, ठीक है। सेम फॉर्मूला हमने लिखा, D हमें एंगल दे रखा है तो हम क्या कर देंगे, एंगल लिख देंगे D की जगह। बैक बियरिंग हमें नहीं दे रखी है, फोर बियरिंग हमें दे रखी है, DE की कितनी दे रखी है, 263 डिग्री 13 मिनट। हमने वैल्यू पुट की, फिर हमने क्या निकाल लिया, इस फॉर्मूला से बैक बियरिंग ऑफ CD हमने कैलकुलेट कर लिया है, ओके। अब जब हमारे पास बैक बियरिंग आ जाती है तो फोर बियरिंग भी हम निकाल सकते हैं। सेम प्रोसेस होता है कि 180 से कम है या 180 से ज्यादा है, ये आपको देखना है। ये जैसे कि 180 से कम है तो हमने क्या कर दिया, इसमें 180 को ऐड कर दिया है, तो हमारे पास जो एंगल आया है वो कितना है, 208 डिग्री 52 मिनट, ओके। ऐसे ही आपको नेक्स्ट कौन सा एंगल आएगा, D के बाद क्या आता है, E, ठीक है। तो हमें सॉरी D से पहले, क्योंकि हमारे पास CD हमने बैक बियरिंग निकाली ना CD की, इसलिए हमें अब कौन से C का पॉइंट निकालना है, फिर C से पहले क्या आता है B, फिर A, फिर लास्ट में वापस E पे आना है एंड देन D पे, ओके। तो D पे वापस आके हम चेक करेंगे तो हमारी सारी वैल्यूज करेक्ट होती है। तो अब इसी तरह से ये जो आपको प्रोसेस दिखा रखा है, इसी तरह से आप एंगल C बताइए, फोर बियरिंग ऑफ BC बताइए, ठीक है, कितना आएगा, कैलकुलेट करिए एंगल C। एंगल C के लिए सेम फॉर्मूला हो जाएगा, बैक बियरिंग ऑफ BC माइनस फोर बियरिंग ऑफ CD, ओके। वैल्यू पुट करनी है, एंगल C की जगह एंगल C की वैल्यू जो दे रखी है, बैक बियरिंग आप मेजर करोगे, फोर बियरिंग ऑफ CD आपने अभी अभी जस्ट कैलकुलेट करी है, ठीक है। फोर बियरिंग ऑफ CD कितनी आई थी, 208 डिग्री 52 मिनट। तो बैक बियरिंग ऑफ BC कितना हो जाएगा, यस, किसी ने मेजर किया, बैक बियरिंग ऑफ BC कितना हो जाएगा, मैं कर लो। अभी 6 डिग्री 52 मिनट, 317 डिग्री 6 डिग्री 316 डिग्री 52 मिनट। मैम 317 317 डिग्री 39 मिनट। 31 गुड, 317 डिग्री 39 मिनट, हाँ गुड, ठीक है। सही है, 317 डिग्री 39 मिनट बैक बियरिंग आ रहा है। फोर बियरिंग कितना हो जाएगा, फोर्टी टू डिग्री 21 मिनट।
42 कैसे होगा? आप क्या कर रहे हो इसमें? 4 पेयरिंग के लिए 137 degree. यस 360 में से 137 minus। डिग्री 42 minutes. खत्म। 42 नहीं 39 मिनट। 180 में से माइनस कर रहे हो ना, तो मिनट तो सेम ही रहेगा। Yes, ma'am. 39 हाँ। minutes. यस गुड। ठीक है, तो 317 डिग्री 39 मिनट्स में से 180 को माइनस करना है, तो 137 डिग्री 39 मिनट। ओके गुड। अब आपको बैक 4 बियरिंग ऑफ बीसी आपको मिल गया है, तो अब एंगल बी आपको कैलकुलेट करना है। एंगल बी, ठीक है, एंगल बी से आपको बैक बियरिंग ऑफ एबी मेजर करना है। कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करिए। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करो, इतना धीरे से तो। ठीक है, कि क्या हो जाएगा? क्या करना है इसमें? 137 को ऐड करना है 120 डिग्री 22 मिनट में। कितना हो जाएगा? ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, आपको दे रखा है एंगल बी इज इक्वल टू बैक बियरिंग ऑफ ए बी माइनस 4 बियरिंग ऑफ बी सी। एंगल बी आपको दे रखा है, बैक बियरिंग नहीं दे रखी है, 4 बियरिंग अभी आपने मेजर करी है। तो आप जब भी माइनस करेंगे, ठीक है, सॉरी प्लस करेंगे, तो 258 डिग्री 1 मिनट आ जाएगा। ठीक है, 4 बियरिंग कैसे निकालेंगे? 180 से ज्यादा है तो माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 78 डिग्री 1 मिनट। ऐसे एंगल ए निकाल लेंगे। एंगल ए को कैसे, सॉरी आपको दे रखा है तो बैक बियरिंग ऑफ ई ए निकाल लेंगे। तो बैक बियरिंग ऑफ ए वही सबको ऐड करना है, बट इसमें देखो 165 डिग्री 13 मिनट आ रहा है, यानी 180 से कम है, तो 180 को ऐड किया है, तो 345 डिग्री 13 मिनट। कुछ दिन पहले एक किसी ने क्वेश्चन किया था कि अगर 360 डिग्री से ज्यादा आ जाता है तो क्या करना है। मैंने वहां पे बताया था अगर 360 से ज्यादा आ जाता है तो वहां पे क्या करना होता है? 360 को ही माइनस कर देना होता है। ओके, जैसे कि एंगल ई निकालते वक्त हमारे एंगल ई जब हम लिख रहे थे तो हमारे पास एंगल ई इज इक्वल टू बैक बियरिंग ऑफ डी माइनस 4 बियरिंग ऑफ ई ए। ठीक है, एंगल ई की वैल्यू हमने पुट करी, बैक बियरिंग हमें मेजर करनी है, 4 बियरिंग की वैल्यू हमने अभी मेजर कर ली है। ठीक है, तो बैक बियरिंग ऑफ डी कितना आ रहा है? अगर हम 345 डिग्री 13 मिनट को ऐड करेंगे 90 डिग्री में, 98 डिग्री में, ठीक है, तो हमारे पास 443 डिग्री 13 मिनट कुछ आंसर आएगा। अभी हमें इसमें क्या करना होगा? 360 से ज्यादा होने की वजह से इसमें से 360 को माइनस करना होगा। जैसे हम 360 को माइनस करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? 83 डिग्री 13 मिनट। ओके, 180 से कम है तो 180 को ऐड करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा? 4 बियरिंग। ठीक है, अभी हमें क्वेश्चन में 4 बियरिंग ऑफ डी ऑलरेडी दे रखा है। अगर ये वैल्यू भी सेम आ रही है तो आपने जो मतलब एक तरह से ये चेक हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे जो क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है, अगर आंसर में भी वही आ रही है सेम वैल्यू, तो हमारा जो हमने जितना भी कैलकुलेशन किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखो 263 डिग्री 13 मिनट, क्वेश्चन में भी आपकी यही वैल्यू दे रखी है, 263 13 मिनट। ओके, ये वैल्यू दे रखी है 263 डिग्री 13 मिनट। तो हमारे एग्जाम्पल 4 भी कंप्लीट होता है। ओके, तो अब एग्जाम्पल ये जो मैंने न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, इसी टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं आपके एग्जाम्स में। तो आप ये वापस एक बार रिवाइज कर लेना, मैं आपको ये पीडीएफ आज सेंड कर दूंगी। अभी नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होता है दैट इज प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेयर कंपास। ठीक है, दो तरह के कंपास होते हैं जिनसे हम क्या मेजर करते हैं? एंगल को मेजर करते हैं, डायरेक्शन को भी। वैसे डायरेक्शन मेजर करने के लिए इनको फॉलो किया जाता है, बट इनसे हम एंगल को भी मेजर कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट दे रखा है, ये क्या दे रखा है? प्रिज्मेटिक कंपास। ठीक है, इसमें जो ये जहाँ पे मैं स्पॉट कर रही हूँ रेड स्पॉट, ठीक है, ये जो होता है इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट बेंड।
ठीक है। इसमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट वैन लगा होता है, एक इसमें जो ये बीच में स्पेस दिख रहा है, ठीक है, ये जो बना हुआ है इसके बीच में जो स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे एक पतला सा वायर होता है, थिन वायर होता है, ठीक है, जिसको हम वैन भी कहते हैं, वैन होता है, जो कि हॉर्स एयर भी कहा जाता है, ठीक है। अगर जब भी हम प्रिज्मेटिक कंपास की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट किसकी तरफ, ऑब्जेक्ट वैन की तरफ लगा हुआ होता है, जिसको हम ऑब्जेक्ट वैन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक प्रिज्म होता है, एक प्रिज्म होता है, जैसे कि इस डायग्राम में भी शो कर रखा है, एक प्रिज्म होता है, इसमें प्रिज्म लगा हुआ होता है, इसलिए इसको प्रिज्मेटिक कंपास बोला जाता है। ओके, तो प्रिज्मेटिक कंपास से हम क्या करते हैं, जो हमारे क्या होता है, ग्रेजुएटेड रिंग लगी हुई होती है अंदर की तरफ, आपने एक सर्कल देख रहे होंगे, इसको हम बोलते हैं ग्रेजुएटेड रिंग। इस पे ग्रेजुएशन लिखी हुई होती है, ग्रेजुएटेड सर्कुलर रिंग होती है, इस पे ग्रेजुएशन लिखी हुई होती है, जो कि कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। तो प्रिज्म हमें क्या दिखाता है, अगर हम प्रिज्म में से देखते हैं, प्रिज्म की साइड को हम बोलते हैं आई वैन, ठीक है, और ये होता है ऑब्जेक्ट वैन, क्योंकि हम हमारी जो आंख होती है किसकी तरफ होती है, प्रिज्म की तरफ होती है, तो हम प्रिज्म में से देखते हैं। अगर हम रीडिंग पढ़ते हैं, ठीक है, जो ग्रेजुएटेड रिंग पे जो सर्कुलर रिंग है, उस पे जो रीडिंग्स लिखी हुई है वो उल्टी होती है, तो हम प्रिज्म में से देखते हैं तो वो रीडिंग्स हमें सीधी दिखाई देती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्रिज्म का यूज किया जाता है। और ये बीच में जो निडल लगी हुई होती है वो किससे अटैच है, बॉक्स से अटैच नहीं है, वो किससे अटैच है, ये जो सर्कुलर रिंग आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, इसी से अटैच है। जैसे जैसे सर्कुलर रिंग घूमेगा वैसे वैसे ये निडल भी उधर ही मूव करती रहती है, ओके, तो ये फ्लॉट करती रहती है हमारे बॉक्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है, नीचे जो को यहाँ पे एक रेड कलर का कुछ है, ठीक है, ये एक ट्राइपॉड होता है जिसके ऊपर है ना, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, कंपास को सेट करते हैं, लेवल करते हैं किसी भी ग्राउंड पे। अभी लेवलिंग क्या होती है, लेवलिंग का मतलब होता है कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कंपास को सेट करना, ठीक है। अगर हम जहाँ पे भी हम कंपास को सेट कर रहे हैं तो वो थोड़ा स्लोपी नहीं होना चाहिए, इंक्लाइन नहीं होना चाहिए, वो एक लेवल होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल सरफेस में हर तरफ से लेवल होना चाहिए। तो मैंने बताया था सेंटरिंग करते हैं ऐसे के लिए, ये नीचे रेड कलर का जो दिख रहा है वो ट्राइपॉड उसे कहते हैं, तो वहां पे सेंटरिंग करते हैं, देन उसकी लेवलिंग करते हैं, देन हम मेजरमेंट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट ये प्रिज्मेटिक कंपास होता है। प्रिज्मेटिक कंपास में जो ऑब्जेक्ट वैन होता है उसकी तरफ एक मिरर भी लगा हुआ होता है, जो आपको ये इंक्लाइन में कुछ दिख रही है लाइन, ठीक है, ये जो लाइन दिख रही है दैट इज मिरर, ठीक है। मिरर से क्या होता है, जो भी आप यहाँ की रीडिंग देखते हो, कभी कभी आप प्रिज्म में से आपको रीडिंग नहीं दिखाई दे रही होती है तो आप ऊपर से भी रीडिंग देख सकते हो, प्रिज्म के ऊपर से भी आप रीडिंग देख सकते हो, प्रिज्म के ऊपर नहीं, कंपास के ऊपर से भी आप रीडिंग पढ़ सकते हो आंखों से, ठीक है। तो ये मिरर होता है, ये मिरर क्या करती है, वो रीडिंग को दिखाने का काम करता है, तो यहाँ पे मिरर लगा हुआ होता है, ओके। और यहाँ पे भी कुछ ये जो आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे भी कुछ ग्लासेस होते हैं, ठीक है। ग्लासेस कौन से कलर के होते हैं, रेड कलर का, ग्रीन कलर का कुछ ग्लासेस लगे हुए होते हैं, ताकि हमारे सामने जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हम किसको मानते हैं, रेंजिंग रोड को। मैंने बताया था रेंजिंग रोड क्या होता है, ठीक है। जैसे रेंजिंग रोड को हम देखते हैं तो हमें क्या धूप की वजह से या किसी भी वजह से, अंधेरे की वजह से, हमें साफ ना दिखाई देने की वजह से यहाँ पे कुछ ग्लासेस होते हैं, तो धूप में जब भी हम वर्क कर रहे होते हैं तो यहाँ पे ग्लासेस की वजह से हमें वो रेंजिंग रोड साफ दिखाई दे, इसलिए प्रिज्म के आगे कुछ ग्लासेस लगाए जाते हैं रेड कलर के और ग्रीन कलर के, ठीक है। तो ये हो गया प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास किस पे वर्क करता है मैंने आपको बता दिया था पहले भी क्लास में, किस पे वर्क करता है, ठीक है। प्रिज्मेटिक कंपास किस पे, WCB सिस्टम पे। WCB सिस्टम क्या होता है, मैम यस मैम ये आपने जो बताया प्रिज्म, ये प्रिज्म क्या वर्क करता है यहाँ? प्रिज्म, यस मैम। प्रिज्म, हाँ, जो ग्रेजुएटेड रिंग है ना, जो गोल गोल दिखाई दे रही है, उस ग्रेजुएशन लिखी हुई होती है, यानी जो एंगल्स होते हैं ना वो लिखे हुए होते हैं, 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक एंगल लिखे हुए होते हैं, तो उल्टे लिखे हुए होते हैं। तो उन एंगल्स को सीधा कौन करके बताता है, जब हम प्रिज्म की तरफ देखेंगे, प्रिज्म से रीडिंग की तरफ देखते हैं तो वो हमें एंगल सीधे दिखाई देते हैं, तो प्रिज्म हमें क्या कर रहा है, रीडिंग्स को सीधा करके बता रहा है, इसलिए वहां पे प्रिज्म लगाया जाता है, ओके, ठीक है। तो ये प्रिज्म ओके, अभी आप अनम्यूट कर लो। तो
तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये हो गया प्रिज्मेटिक कंपास। आगे हम बताएंगे WCB इस सिस्टम पे वर्क करता है। WCB मतलब हम जब भी कैलकुलेशन कर रहे होंगे, ठीक है, उसमें डायरेक्शन को हम देखते नहीं है। हम सबसे पहले क्या देखते हैं, एंगल कितना आ रहा है, और कहाँ से रेफरेंस मान के कर रहे हैं, नॉर्थ से हमेशा एंगल को मेजर करेंगे। जहाँ पे भी ये निडल रुकती है ना, जहाँ पे स्टॉप हो जाएगी जिस ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट की तरफ हम अगर प्रिज्म को मूव करते हैं तो स्टॉप हो जाती है वहां पे ना, इसको रोकते हैं। तो जहाँ पे रुकती है ना, तो जब हम एंगल मेजर कर रहे होते हैं तो हमें कहाँ से, प्रिज्म में से देखोगे तो वो एंगल हमें दिखाई देगा। अगर प्रिज्म में गड़बड़ है या प्रिज्म में साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो आप अपने प्रिज्मेटिक कंपास के ऊपर से भी देखते हो। तो प्रिज्मेटिक कंपास के ऊपर से देखोगे ना, तो कहाँ से मेजर करोगे, नॉर्थ डायरेक्शन से मेजर करोगे, नॉर्थ लाइन से, ठीक है। तो ये लाइन जो होती है ना, इसमें जो निडल दे रखी है, एक तरफ लिखा हुआ होता है नॉर्थ, एक तरफ लिखा हुआ होता है साउथ। अब जैसे इन्वर्टेड है तो नॉर्थ की तरफ क्या लिखा हुआ होगा, 0 डिग्री नहीं होगा, अब वहां पे 180 लिखा हुआ होगा, क्योंकि मैंने बताया था इन्वर्टेड हो जाती है, उल्टी हो जाती है। और साउथ की तरफ क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ओके, ये प्रिज्मेटिक कंपास हो गया। नेक्स्ट होता है सर्वेयर कंपास। सर्वेयर कंपास में आप देख रहे हो ये निडल है वो ग्रेजुएटेड रिंग के अटैच नहीं है। ग्रेजुएटेड रिंग क्या है, बॉक्स के अटैच है, बॉक्स के साथ जुड़ी हुई है। और इसमें क्या था, ये बॉक्स के साथ जुड़ी हुई नहीं थी, ये निडल के साथ जुड़ी हुई थी और आराम से फ्रीली फ्लोट कर रही थी इस बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो बॉक्स से नहीं जुड़े हुए थे। इसमें क्या है, ये जो ग्रेजुएटेड रिंग है वो तो बॉक्स के साथ जुड़ी हुई है, और निडल है वो अपने आप ही फ्रीली फ्लोट कर रही है इस बॉक्स में। ओके, और इसमें ये ट्यूब्स लगी हुई है, ठीक है। ये जो आपको ट्यूब्स दिख रही है, ये 2 ट्यूब, इनको कहते हैं लेवलिंग ट्यूब। लेवलिंग ट्यूब में क्या होता है, एक बबल होता है बीच में, तो उस बबल को हम सेंटर में लाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही ये दोनों बबल एक क्या हो जाते हैं, हॉरिजॉन्टल और, ठीक है, हर तरफ से, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, कोई से भी डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, जो बबल है उनको सेंटर में ले आते हैं। तो उससे क्या हो जाती है, सेंटरिंग हो जाती है। सेंटरिंग होते ही क्या हो गया, आपका जो इंस्ट्रूमेंट आपने जहाँ पे भी सेट किया है वहां पे वो लेवल हो चुका है, ठीक है। अगर जैसे ये दोनों बबल बीच में आ जाते हैं तो उनको हम कहते हैं बबल ट्यूब या लेवलिंग ट्यूब। ओके, इसको हम बोलते हैं निडल, दैट इज ग्रेजुएटेड रिंग, जिसपे की एंगल आपको शो कर रहा है। ओके, और इसमें एक उसी की तरह से सेम, अब इसमें प्रिज्म नहीं लगा हुआ होता है, इसमें एक आई वेन होता है और एक होता है ऑब्जेक्ट वेन, ठीक है। दिस इज आई वेन, दिस इज आई वेन, दिस इज ऑब्जेक्ट वेन, ठीक है। आप इसमें से देखते हो कि कैसे क्या देखते हो। इस आई वेन में क्या होता है, एक हेयर लगा हुआ होता है, तो आप ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट वेन है, ये आई वेन है। तो यहाँ से आप इस साइड देखोगे तो आपको ऑब्जेक्ट को देखना है। ऑब्जेक्ट से जैसे ही, अब देखते कैसे हैं फील्ड में, ठीक है, कंपास है, कंपास को आपने लेवल किया, सेंटरिंग की उसकी, ठीक है, लेवल करके आप आई से क्या करते हो, ऑब्जेक्ट वेन की तरफ देखते हो। तो ऑब्जेक्ट वेन में क्या पतला सा हेयर लगा हुआ होता है, जो हेयर होता है, वो थिन जो वायर होता है, वो कहाँ, किसके साथ इंटरसेक्ट करना चाहिए, आपके साथ जो आपने रेंजिंग रोड लगा रखा है फील्ड में, ठीक है, आपका जो ऑब्जेक्ट है, अगर वो उसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है तो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को लाइन, ठीक है, तो वहां पे वो क्या हो जाता है, वही पॉइंट हम मेजर कर लेते हैं कि वहां पे कितना एंगल आ रहा है, ठीक है। तो अगर प्रिज्मेटिक कंपास है तो हम नॉर्थ डायरेक्शन से मेजर करते हैं, और अगर सर्वेयर कंपास है तो हम उसको कौन सी डायरेक्शन से मेजर करेंगे, जिसके भी वो नियरेस्ट है। नॉर्थ के नियरेस्ट है तो नॉर्थ के, अगर साउथ के नियरेस्ट है तो साउथ से। जरूरी नहीं है कि वो कौन सी डायरेक्शन में हो, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है और क्लॉकवाइज भी हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया था कि सर्वेयर कंपास किस पे वर्क करेगा, रिड्यूस्ड बियरिंग पे या क्वाड्रेंटल बियरिंग पे सिस्टम पे। ओके, तो यहाँ पे ये होता है। अब इसके कुछ डिफरेंस होते हैं, वो डिफरेंस हम पढ़ लेते हैं क्या होते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेयर कंपास, इसके कुछ डिफरेंस है। फर्स्ट जो डिफरेंस है वो क्या दे रखा है, इन दिस कंपास द रीडिंग आर टेकन विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्मेटिक कंपास में क्या होता है, जब भी हम रीडिंग लेते हैं प्रिज्म की हेल्प से ले रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था इन्वर्टेड होती है, तो हम क्या करते हैं, प्रिज्म में से पढ़ते हैं उन रीडिंग्स को। और सर्वेयर कंपास में केवल हम आईज से अपनी रीडिंग को पढ़ लेते हैं, ऊपर से ही देख लेते हैं कंपास के ऊपर से कि कितना एंगल आ रहा है, ठीक है, और कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है। सेकंड है, विद द हेल्प ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास होल सर्किल बियरिंग WCB कैन बी मेजर्ड। आपको पता ही है WCB पे वर्क करता है तो WCB में ही मेजर होगा। और सर्वेयर कंपास में रिड्यूस्ड बियरिंग पे मेजर कर सकते हैं,
ठीक है। ग्रेजुएशन क्या होती है प्रिज्मेटिक कंपास में, 0 to 360 डिग्री मार्क होती है, और जबकि हम बात करते हैं क्वाड्रेंटल बियरिंग की, सर्वेयर कंपास की, तो उसमें किसमें होती है 0 डिग्री टू 90 डिग्री में होती है, जो कि क्वाड्रेंटल बियरिंग में लिखी हुई होती है, रिड्यूस्ड बियरिंग में। ओके, जो आपका फोर्थ डिफरेंस है वो क्या है, इन अ प्रिज्मेटिक कंपास अ मिरर इज प्रोवाइडेड विद द साइट वेन। ठीक है, इसमें मिरर प्रोवाइडेड होता है साइट वेन की तरफ या ऑब्जेक्ट वेन की तरफ, मैंने आपको बताया था। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इन अ सर्वेयर कंपास नो मिरर इज अटैच टू द ऑब्जेक्टिव वेन, ऑब्जेक्ट वेन की तरफ कोई भी मिरर नहीं होता है। ठीक है, आपका जो लास्ट है, लास्ट क्या है, sighting the object as well as reading the graduated circle can be simultaneously be done without changing the position of the eye. And next है सर्वे कंपास में, sighting the object as well as reading the graduated circle cannot be done simultaneously without changing the position of eye. ठीक है, हम अगर बात करते हैं प्रिज्मेटिक कंपास की, जब भी हम ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहे होंगे और हम क्या करेंगे, रीडिंग ले रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे उसी वक्त, ठीक है, ग्रेजुएटेड सर्किल रीडिंग को पढ़ रहे होंगे, तो हमें क्या पोजीशन को चेंज नहीं करना होता है। ठीक है, हम चेंज नहीं करते, अपनी आईज की जो पोजीशन होती है हम डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया था प्रिज्म होता है, डायरेक्ट प्रिज्म से हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, बट ऐसा सर्वे कंपास में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस, अगर आपके पास थ्योरी पूछा जाए तो आपको ड्रॉइंग भी बनानी होगी कंपास की, जैसे आपके बुक में दे रखे हैं, और आपको थ्योरी भी लिखनी होगी। डिफरेंस पूछा जाए तो आप ऐसे डिफरेंस लिख सकते हो। अगर आपको कोई भी एक प्रिज्म के बारे में या सर्वे कंपास के बारे में पूछा जाए तो आपको ऐसे थ्योरी लिखना है। ओके, ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। तो अब नेक्स्ट क्लास हम जब भी वेडनेसडे को आएगी तो वेडनेसडे को करेंगे। अभी आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू।
अरे यार